प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम के चतुर्थ अंक के अंतिम भाग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा उदयन का विवाह पद्मावती से तय हो गया है और विवाह की प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी है। राजा उदयन अपने मित्र विदूषक के साथ में प्रमद वन में थोड़ी देर विश्राम करने के लिए वहाँ आए हुए हैं, परंतु उन्हें आभास हो जाता है कि यहाँ पर कोई आकर के निकल गया है, अर्थात उन्हें पूरा अनुमान है कि पद्मावती हो सकता है यहाँ से निकली है। तभी विदूषक के द्वारा बार बार पूछे जाने पर कि आपको पद्मावती अधिक प्रिय है अथवा वासवदत्ता, तो राजा बड़ी चतुराई से इसका प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और वही प्रश्न पुनः राजा के द्वारा जब विदूषक से पूछा जाता है तो विदूषक भी बहुत चतुरतापूर्ण राजा के समान ही उत्तर दे देते हैं। उनके उत्तर को सुनकर पद्मावती, जो राजा उदयन को उदार कहना, पद्मावती की मन की उच्चाशयता और सपत्नी जनोचित ईर्ष्या से रहित भावना के प्रमाण को प्राप्त करती है, तो वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और यहाँ पर आगे के अंश की, इसी के बाद के अंश की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पद्मावती कहती है, रमणीय खलु कथायोगो नृशंसेन विसंवादितः, कि खलु निश्चित ही रमणीय है, जो आनंदप्रद विषय चल रहा था उस कथा योगो, उस कथा प्रसंग के अंतर्गत नृशंसेन विसंवादितः है। यह विपरीत संवाद जो है वो दुख को उत्पन्न कर रहा है। वासवदत्ता आत्मगतम, अपने मन ही मन, भवतु भवतु विश्वस्तास्मि, पर अच्छा हो ऐसा ही हो, और विश्वस्तास्मि, मैं आश्वस्त हो गई हूँ। क्यों? अहो प्रिय नाम ईदृशम वचनम अप्रत्यक्षम श्रूयते। अहो आश्चर्य की बात है कि प्रियम नाम, अपने प्रिय से अपने नाम को, ईदृशम इस प्रकार से, ऐसे वचनों को, अप्रत्यक्षम श्रूयते पीठ पीछे सुनना, अपरोक्ष रूप से सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि राजा को यह नहीं ध्यान है कि वासवदत्ता यहाँ विद्यमान है, और वह उसको मृत जान करके भी राजा उसको इतना अधिक स्मरण कर रहे हैं, तो उन वचनों को सुन करके वासवदत्ता बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती है और इस तरह के वचन कहती है। विदूषक तभी कहते हैं, धारय तु भवान, हे राजन आप धैर्य को धारण करें, धैर्य को धारण करें। अनतिक्रमणीयो ही विधि ही, कि विधि मन भाग्य के अनुसार जो अनतिक्रमणीय, जिसे बदला नहीं जा सकता है, ईदृशम इदानीम एतत्, इस समय आपको इसी तरह से धैर्य को धारण करना है। तभी राजा कहते हैं, हे वयस्य न जानाति भवान अवस्थाम, मैं अपनी अवस्था को नहीं जानता हूँ। कुतः, क्योंकि दुखम त्यक्तम बद्ध मूलोनुरागः, स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम, यात्रा त्वेषा यद विमुच्येह बाष्पम, प्राप्ता निर्णया याति बुद्धि प्रसादम। कि बद्ध मूलोनुराग है, जो अनुराग, जो स्नेह है, जो बंधा हुआ है व्यक्ति के साथ में, वह उसको दुखम त्यक्तुम, उसको दुखपूर्वक उसका त्याग करना बहुत मुश्किल होता है। और स्मृत्वा स्मृत्वा, और जैसे जैसे उसको और अधिक स्मरण किया जाता है, दुखम नवत्वम याति, वह दुख और नवीनता को प्राप्त हो जाता है। यात्रा तु एषा यद विमुच्येह बाष्पम, परंतु उस स्मरण करने और उसके दुख से मुक्ति पाने के बीच की जो यात्रा है, यत, जिसको वाष्पम विमुच्य है, आंसुओं को बहा करके, प्राप्ता अनन्या याति बुद्धि प्रसादम, कि जो बुद्धि है वह उऋण होकर के, अनृण्या ऋण मुक्त होकर के, प्रसादम प्रसन्नता को प्राप्त हो सकती है। कि उसको दुख को भुलाने का एक ही उपाय है कि हम जो है वो अपने आंसुओं को बहाकर उस दुख को हल्का कर दे, जिससे कि हमारी बुद्धि निर्मलता को प्राप्त हो जाती है। तभी विदूषक कहते हैं, अश्रुपातन क्लिन्नम खनु तत्र भवतो मुखम, के
खलु निश्चित ही तत्र भवतः। सम्माननीय है राजा, आपका जो मुख है वह अश्रुपात आंसुओं के गिरने के कारण क्लिन्न मलिनता से युक्त हो गया है। यावद मुखोदकम आनयामि, तब तक मैं मुख को धोने के लिए उदक मन जल को लेकर के आनयामि यहाँ आता हूँ। निष्क्रांत है और विदूषक वहाँ से निकल जाता है। तभी पद्मावती आर्ये वाष्पाकुल पटांतरित आर्यपुत्रस्य मुखम के वाष्प आंसुओं के आ जाने से आर्यपुत्रस्य मुखम, आर्यपुत्र का मुख जो है पटांतरितम मानो वस्त्र से ढका हुआ सा प्रतीत हो रहा है। यावत निष्क्राम है, क्रमाम है, तभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी वासवदत्ता कहती है एवं भवतु, ऐसा ही हो। अथ तिष्ठ त्वम, परंतु तुम्हें रुकना चाहिए। उत्कंठितम भर्तारम उज्जित्वा अयुक्तम निर्गमनम, कि इस तरह से व्याकुल भर्तारम अपने स्वामी को उज्जित्वा छोड़ करके निर्गमनम अयुक्तम, आपका निकल जाना उचित नहीं है। अहमेव गमिष्यामि, मैं ही जाती हूँ। तब चेटी कहती है सुष्ठु आर्या भणति, कि आर्या वासवदत्ता जो है वो सुष्ठु भणति, ठीक कह रही है। उपसर्पतु तावत भर्तृदारिका, तब तक आप हे भर्तृदारिका राजकुमारी उपसर्पतु, राजा के समीप जाएं। पद्मावती किन्नु खलु प्रविशामि, क्या मैं निश्चित ही वहाँ प्रवेश करूं। वासवदत्ता हला प्रविश, हे सखी वहाँ प्रवेश करो। विदूषक प्रवेश करके नलिनी पत्रेण जलम गृहीत्वा, वह कमल के पत्ते में जल लेकर के वहाँ आता है। ऐसा तत्र भवति पद्मावती, अरे ये सम्माननीय पद्मावती यहाँ आ रही है। तब पद्मावती आर्य वसंत किम एतत्, यह क्या है। विदूषक कहता है एतद इदम एतत्, यह है। तब पद्मावती भणतु भणतु आर्या भणतु, हे आर्य आप कहें, आप कुछ कहें। इसी बीच विदूषक कहते हैं कि भवती वातनीतेन काश कुसुम रेणुना अक्षि निपतितेन साश्रुपातम भवतः मुखम, कि वातनीतेन हवा के द्वारा लाए गए काश कुसुम रेणुना, फूल के पराग कणों की धूलि के अक्षि निपतितेन, आँखों में गिर जाने के कारण भवतः राजा उदयन का अश्रुपातम मुखम, अश्रु से युक्त मुख हो गया है। तद गृह्णातु भवती इदम मुखोदकम, उसी के लिए मैं मुखोदकम जल धोने के लिए, मुख धोने के लिए जल को गृह्णातु लेने गया था। इदम भवती, आप इसे ग्रहण करें। तब पद्मावती आत्मगतम, अपने मन ही मन कहती है अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनों अपि सादाक्षिण्य एव भवति। अहो आश्चर्य की बात है कि ऐसे दयालुता से पूर्ण, उदारता से पूर्ण जनस्य, उदयन जैसे राजा के परिजन है अपि, सेवक जन भी सदाक्षिण्य एव भवति, दया भाव से युक्त होते हैं। उपेत्य, वह राजा के समीप जाती है। जयतु आर्यपुत्र है, हे आर्यपुत्र आपकी विजय हो। इदम मुखोदकम, यह मुख धोने के लिए उदक जल है। तब राजा अये पद्मावती अपवार्य वसंत किमिदम, अरे पद्मावती अपवार्य, थोड़ा हट करके, हे वसंतक किमिदम, यह क्या है। विदूषक करने एवमेव, कान में कुछ कहते हैं कि ऐसा ही है। तब राजा कहते हैं हे साधु वसंतक, साधु अच्छा, हे वसंतक अच्छा है। आचम्य, जल को लेकर के पद्मावती आस्यताम, हे रानी पद्मावती आस्यताम, आप यहाँ बैठ जाएं। पद्मावती यद आर्यपुत्र आज्ञापयति, जैसा आर्यपुत्र मुझे आज्ञा देते हैं। तब पद्मावती कहती है, राजा कहते हैं हे पद्मावती शरद शशांक गोरेण वाता विद्धेन भामिनी काश पुष्प लवे नेदम शाश्रुपातम मुखम मम, कि हे भामिनी, हे सुंदर स्त्री, वात विद्धेन हवा के द्वारा लाए गए शरद शशांक गोरेण, शरतकालीन गौर वर्ण के काश पुष्प लव, ऐसे काश पुष्प के लव मन पराग कण से इदम